चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स क्या बनेगा। तो अब आप बता सकते प्रोपेन। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेन, दैट इज CH3 CH2 और लास्ट में बन जाएगा CH3, दैट इज यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन गया दैट इज प्रोपेन। अब बच्चों देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी वो देख लो। सपोज मान लो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो देखो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा, दैट इज कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा तो एक तरफ तो हम R लगा देते हैं, दूसरी तरफ वैकेंट छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और इसके साथ में कीटो ग्रुप भी हो सकता है, दैट इज कीटोनिक ग्रुप। तो जब इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन में बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हमें ऐड करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब, या आप ऐसा समझ लो, हाइड्रोजन भी नहीं ऐड करना है, HCl से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। और वो हाइड्रोजन क्या करेगा आप इसको ऐसे समझ लो सिंपली, इसमें जो CH3 दैट इज एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, ये इस रिएजेंट के प्रेजेंस में दैट इज जिंक मरकरी के साथ में ऑब्लिक लिख दिया हमने HCl दैट इज कंसेंट्रेटेड फॉर्म था। इसके प्रेजेंस में ये जो RC ग्रुप है दैट इज CO ग्रुप, ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज अगर आप यहाँ पे मोटा मोटा देखोगे तो ये जो CO ग्रुप है, दिस CO ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू CH2 ग्रुप। बस आपको यही करना है। क्लियर हो गया? दैट इज यस। यहाँ पे हमने लिख लिया CO ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू CH2 ग्रुप। जहां पे भी आपको दिखे आपको सेम ऐसा ही करना है। क्लियर हो गया? अभी देखो और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अभी तुमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम बनाने का पैटर्न भी चेंज कर देंगे। दैट इज सपोज मान लो हमारे पास एक कंपाउंड ये है, दैट इज सपोज मान लो हमारे पास एक कंपाउंड इस तरह से है और यहाँ पे इसके CO ग्रुप लगा हुआ है। अब बच्चों देखो यहाँ पे जैसे ही हमने जिंक मरकरी कपल लगाया, ZnHg कपल और जिंक मरकरी कपल, और इसके साथ हमने HCl लगाया, क्या बनेगा बच्चों? साइक्लोपेंटेन। हाँ, यहाँ पे बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन हमने लिख लिया भाई, साइक्लोपेंटेन बन गया। तो इसी तरह से ये कीटोनिक कंपाउंड था, कन्वर्ट हो गया। अब देखो आपके लिए एक मजेदार खेल। मजेदार खेल, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब की बार बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमने बना दिया प्रोडक्ट P एंड P विल बी आपके पास 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए सर ए सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 90% बच्चे ऑप्शन ए ही करेक्ट करते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। चलो अब आपको मिल गया, पता चल गया कि ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अब कोई दूसरा ऑप्शन तुक्का मारो। सर बी सी डी। सर बी। ये इनकरेक्ट है, 90% बच्चे यही करते हैं और जो कि गलत हो जाता है। अब बताओ। सर डी। बी, बी वाला, ये कोई भी नहीं करता है, ये सिर्फ मेरे बच्चे करते हैं जो अभी बोल रहे हैं। मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, और तुक्का मारो। जल्दी बताओ बच्चों। सर डी। सर इससे डाइल्यूट था कि कंसंट्रेटेड? ये कंसंट्रेटेड है। करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये होगा। हेलो, हाँ, अभी नहीं। बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन आप बताओगे क्यों ये करेक्ट है? चलो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, हमारे पास रिएक्टेंट था ये वाला, दैट इज, इसमें एक आपके पास ये ग्रुप था दैट इज O। यहाँ पे आपके पास एक क्लोरीन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और ये एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अब बच्चों जब हमने यहाँ पे रिएक्शन की जिंक मरकरी कपल के साथ में, दैट इज जिंक मरकरी कपल के साथ में, और ऑब्लिक HCl और ये कंसंट्रेट, तो ये पता है ये रिएजेंट क्या करेगा, ये रिएजेंट इस CO ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा किसमें? अल्केन में। CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। यस सर। अब मेरे लाल आप लोग जो चीजें भूल गए, अगर आप देखो यहाँ पे इस रिएजेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना सकता है और साथ में ये HCl भी रहेगा, दैट इज कंसंट्रेट HCl। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर उसके साथ लेकिन मरकरी था ना जेडन के साथ। हाँ, जिंक के साथ मरकरी है, बट ये अमलगम है। अब जिंक क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बिलो होता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। भाई आपने अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ में होती थी, तो यहाँ पे HCl के साथ में जब रिएक्शन होगी तो ये ZnCl2 नहीं बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब अब सॉल्यूशन में आपको ZnCl2 भी मिलेगा और इसके साथ में ये HCl भी मिलेगा। अब ये कुछ समझ में आया कहाँ जा रहे हैं हम लोग? Yes, sir. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा फिर OH का। ये कौन सा रिएजेंट हो जाएगा? लूकास रिएजेंट। हाँ हाँ। याद आ गया? ये ल्यूकास Yes, रिएजेंट sir. की तरह बिहेव करेगा और ल्यूकास रिएजेंट इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है और ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। याद आया? यस सर। Yes, sir. अब देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट इज ऊपर से वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी CH2 ग्रुप है। देन इसके साथ में यहाँ पे एक Cl का अटैचमेंट हो जाएगा। आपने पढ़ा था ये ल्यूकास रिएजेंट एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करता है, सुना था, पढ़ा था कि नहीं? और इसके साथ में ये क्लोरीन यहाँ पे रहेगा, तो ये क्या करता है, इस OH Yes, sir. इस OH ग्रुप को हैलोजन में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज इस OH ग्रुप को यहाँ से रिमूव करके और इसको रिप्लेस कर देगा, दैट इज क्लोरीन से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? बच्चों आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो Yes, sir. सर। आ गया आप। यस सर। अच्छा ये बताओ, पॉइंट क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. तो अब नोट देख लो, इफ वी यूज जिंक मरकरी कपल, दैट इज जिंक मरकरी कपल ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl, दैट इज इसको हमने लिख लिया कंसंट्रेट HCl। देन ये आज हो क्या रहा है, देन it will convert CO group, that is CO group into CH2 group and OH group to halogen group, that is Cl, या इसको लिख सकते हैं हैलोजन ग्रुप। हो जाएगा? Yes, यस sir. सर। तो इसमें बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने देखो इसके लिए दोनों ही चीजें मेंशन कर दी। दैट इज ये कार्बोनिल ग्रुप पे कैसे इफेक्ट डालेगा, एक पॉइंट आपको ये ऑब्जर्व करना है। दूसरा पॉइंट ये वाला ऑब्जर्व करना है कि ये एल्कोहलिक ग्रुप पे कौन सा इफेक्ट डालेगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और देता हूं, इसका आंसर आप लोग बताना। बताओ अब क्या होगा? सर OH की जगह Cl लग जाएगा और फिर डबल बॉन्ड O की जगह पे। ऐसा हो जाएगा?
ऐसा ही होगा ना बच्चों? यस सर। सर लूकास रिएजेंट डबल बॉन्ड में सीएल नहीं ला सकता? ल्यूकास रिएजेंट में Zn अगर सिंपली वहां पे ZnCl2 प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर सकता है, वो चेंज हो सकता है। बट अगर जिंक मरकरी कपल के साथ HCl हो रहा है तो डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं डालेगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? यस सर। यस सर। वैसे भी देखो जब ये ब्रेक होगा, ये कंपाउंड से क्लोरीन को रिमूव करेगा, दैट इज इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो आप देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने हाँ ये से जब ठीक। क्लोरीन अटैच होगा तो डबल बॉन्ड एज सच वैसे ही रहेगा। तो बच्चों ये सारी रिएक्शंस क्लियर हो गई? यस सर। अब देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, इसमें बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें फॉलो कैसे करना है। यहाँ पे देखो ये हमने कीटोन की रिएक्शन करा दी थी, और कीटोन की रिएक्शन से यहाँ पे साइक्लोपेंटेन बन रहा है, दैट इज एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एल्केन बनेगा। इस केस में ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था तो आप लोग इसको ध्यान रखना। मैंने इसलिए दिया क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट आपको पढ़ा दिया है मैंने, इस बेसिस पे आप इसको जरूर ध्यान रखना। देन अब हम तीसरे टाइप की रिएक्शन बात करते हैं इसी में। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI। दूसरा हमने पढ़ा रिडक्शन बाय जिंक मरकरी कपल HCl, दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। और तीसरी रिएक्शन बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। सर कृष्णन है वो। वोल्फ किश्नर रिएक्शन ना? नहीं सर यस कृष्णन है सर। ना वो। वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये भी सेम वैसा ही है जैसा ऊपर वाली रिएक्शन है, और इसको बच्चों हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो आज के डेट में नहीं, कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों? ओके सर।